28 मई साल 2013 अटलांटिक ओशन में नाइजीरिया के कोस्ट के पास समंदर के सतह से लगभग 100 फीट नीचे समंदर की काली अंधेरों में एक जहाज उल्टा पड़ा हुआ था। ये जहाज 2 दिन पहले ही समंदर में डूब गया था। इसके अंदर 10 से 12 क्रू मेंबर थे और सबको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन उस दिन कुछ डाइवर्स उस जहाज के मलबे के पास गए थे। ये लोग उस जहाज को इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे और साथ में डेड बॉडीज को बाहर निकालने के लिए। इनमें से एक डाइवर्स थे, वो जहाज के कॉरिडोर में घुसते हैं। इनके पास सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी थी जिसकी हेल्प से वो धीरे धीरे अंदर तक जाते हैं और तभी अचानक उनके हाथ को कोई पकड़ लेता है और उन्हें खींचने लगता है। लेकिन उनको पता था कि यहाँ पर सारे लोग मर चुके हैं। थोड़ी देर में एक इंसान को देखने को मिलता है। ये इंसान समंदर की इतने नीचे 2 दिनों तक सरवाइव कर रहा था। इस इंसान का नाम था हैरिसन ओकेनी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये यहाँ पर पहुंचा कैसे और आखिर इसको यहाँ से बाहर कैसे निकाला गया। हैरिसन ओकेनी की ये कहानी आपकी होश उड़ा देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साइताज। आइए जानते हैं हैरिसन ओकेनी की इस सच्ची कहानी को आज के इस वीडियो में। Rescue for you now. A chef for an oil company who became trapped in a boat at the bottom of the sea for 3 days. He survived. Video of an astonishing tale of survival. One man at a capsized boat who survived 3 days at the bottom of the ocean thanks to a tiny air pocket. Who survived nearly 3 days underneath a capsized boat in the Atlantic. Divers stunned. And I was right in the water and I know I'm going to die. But the only thing I could put my हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टग बोट से। टग बोट्स एक ऐसे बोट्स हैं जो बड़े जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह में टो करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही एक टग बोट है जिसका नाम जैक्सन 4 था। उसमें हैरिसन और जेकबा ओकेनी नाम का ये बंदा एक शेफ का काम करता था। 26 मई साल 2013 को एक जैक्सन 4 एक ऑयल टैंकर को टो कर रहा था। उसका ये डेली का काम था। लेकिन उस दिन अचानक समंदर में एक तूफान आ जाता है। गल्फ ऑफ गिनी में नाइजीरिया के कोस्ट से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर में तूफान के चलते समंदर की एक तेज लहर जहाज को पलट देता है और जहाज के चारों तरफ पानी भर जाता है। कुछ ही देर में जहाज समंदर की सतह से पानी के अंदर डूब जाता है। उस जहाज में तभी हैरिसन के साथ में 10 से 12 क्रू मेंबर मौजूद थे जो जहाज के साथ पानी के अंदर चले जाते हैं। इनिशियली एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। काफी देरों तक ढूंढने के बाद कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। 12 से 24 घंटों तक ढूंढने के बाद जब कोई भी जिंदा आदमी नहीं मिला तब कंपनी और अथॉरिटीज के द्वारा ऑफिशियली सभी को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन हैरिसन का क्या हुआ? वो भी तो उसी जहाज के साथ समंदर के अंदर चला गया था। जब जहाज डूब रहा था हैरिसन जहाज की एक जगह को कस के पकड़ रखा था। जब जहाज फाइनली 100 फीट नीचे जाके रुक गया तब पानी उसे जहाज के और अंदर एक छोटे से एयर पॉकेट में ले गया। हैरिसन पहले तो वहां पर अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है क्योंकि हैरिसन उस जहाज का सिर्फ एक कुक था। उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसे कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उस जगह पे कितनी देर तक का ऑक्सीजन है उसे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उसे सिर्फ इतना लग रहा था कि वो उस जगह पे कुछ ही देर में मरने वाला है। अब जहाज डूबते समय हैरिसन को छोटे मोटे काफी चोट भी लग गए थे। अब हैरिसन उस जगह पे अकेला था और सबसे बड़ी बात वो उस जगह पे कंफ्यूजन में था। जब थोड़ी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम हैरिसन के आसपास में गए थे तभी हैरिसन को उन सारे लोगों की आवाज सुनाई दे रहे थे। हैरिसन उन लोगों को समझाने के लिए काफी जोरों से आवाज कर रहे थे लेकिन रेस्क्यूअर्स को हैरिसन का कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता है और वो लोग उस जगह से लौट जाते हैं। हैरिसन ये देखकर अपना पूरा उम्मीद खो चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसी जगह पे उसका मौत हो जाएगा क्योंकि उस जगह पे उसे बचाने वाला अब कोई भी नहीं था। थोड़ी देर तक पैनिक करने के बाद हैरिसन एयर पॉकेट के आसपास पड़े हुए मलबे को यूज करके एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाता है जिससे वो अपनी बॉडी को समंदर के ठंडे पानी से बाहर रख पाए क्योंकि ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने से उसे हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। अब जितना समय बीत रहा था उतनी ही मुश्किलें बढ़ रहे थे। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन लेवल कम होने के साथ साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा था। ऐसे करके हैरिसन 2 दिनों तक ना खाए पिए
वहाँ पर बैठा रहता है। अब समंदर के ऊपर माहौल कुछ ऐसा था कि कंपनी के द्वारा सबको डेथ तो डिक्लेयर कर दिया गया था, अब सबके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब 2 दिनों के बाद एक कंपनी को हायर किया जाता है। इनका बेसिकली काम होता है कि उस कंपनी के कुछ डाइवर्स उस डूबे हुए जहाज के पास जाएंगे और उसका इंस्पेक्शन करेंगे और साथ में देखा जाएगा कि कितनी हद तक का डैमेज हुआ है और साथ में मरे हुए लोगों का लाशें बाहर लाएंगे ताकि उन सब के फैमिली उन सभी को एक ढंग का अंतिम संस्कार दे पाए। इसके चलते वेस्ट अफ्रीका के DCN डाइविंग कंपनी को इस मिशन के काम को सौंपा जाता है क्योंकि उनके पास उस समय वर्ल्ड के बेस्ट डाइवर्स मौजूद थे। उनको सिर्फ जहाज का इंस्पेक्शन करना था और लाशों को बाहर निकालना था। यह किसी भी तरीके का रेस्क्यू मिशन नहीं था। 28 में मतलब जहाज के डूबने के 2 दिन बाद लाशों को एक एक करके बाहर निकाला गया। अंत में जब डाइवर्स लाशों को ढूंढने के लिए जहाज के अंदर गए तब हैरिसन भी उसके अंदर था और यहाँ तक कि हैरिसन को डाइवर्स के मूवमेंट सुनाई दे रहे थे। एक डाइवर्स तो हैरिसन के एकदम पास से चला गया था। पानी में विजिबिलिटी बहुत ही कम था जिसके कारण डाइवर्स को हैरिसन नहीं दिखा। इधर हैरिसन काफी जोरों से आवाजें कर रहे थे ताकि डाइवर्स को उसकी मौजूदगी समझा सके, लेकिन पानी में किसी भी तरीके की आवाज डाइवर्स को सुनाई नहीं दे रहा था। वो लोग हैरिसन के एकदम पास से गुजर रहे थे तब भी हैरिसन को वो लोग देख भी नहीं पा रहे थे। हैरिसन को पता था अगर ये लोग चले जाते हैं तो उसे बचाने के लिए फिर अब कोई भी नहीं आएगा, इसलिए हैरिसन डाइवर्स को अपनी मौजूदगी समझाने के लिए पागल हो रहा था। जब कोई भी चीज काम में नहीं आ रहा था तब हैरिसन एक रिस्क उठाता है, उस ईयर पॉकेट से बाहर निकालता है और लाइट की रोशनी को फॉलो करते हुए एक डाइवर्स का हाथ पकड़ लेता है। पहले तो डाइवर पूरा हिल जाता है क्योंकि उसे पता था कि सारे लोग तो मर चुके हैं, लेकिन फिर उसे थोड़ी देर में एक इंसान दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा था और रिकॉर्ड्स में उसने उसका नाम भी देखा था। यह और कोई नहीं हैरिसन ओकेने था। डाइवर्स ने जब उसको देखा तब तक उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुका था। 2 दिनों तक बिना कुछ खाए और ठंड की वजह से उनकी हालत बहुत ही कमजोर हो चुका था। जब डाइवर्स ने बताया कि अभी भी एक इंसान जिंदा है तब एक झटके में पूरा मिशन बदल गया। अब यह मिशन सिर्फ एक चीज पे था कि किसी भी तरह हैरिसन को वहां से बाहर निकाला जाए। अब अगर सीधा हैरिसन को बाहर निकाला जाए तो प्रेशर चेंजेस के कारण उनकी मौत भी हो सकती है या फिर वो कोमा में भी जा सकते हैं। इसीलिए डाइवर्स पहले तो उन्हें एक ऑक्सीजन मास्क चढ़ाते हैं ताकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल रेस्क्यू रूल अप्लाई नहीं हो सकते थे, इसलिए हैरिसन को जैक्सन 4 के अंदर से बाहर निकाल के एक डाइविंग बेल्ट के अंदर रखा गया। ये एक तरीके का सील्ड चेम्बर है जिसमें प्रेशर को इक्वली रखा गया, जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें ऊपर लाया गया। फिर उन्हें एक डीकम्प्रेशन चेम्बर में रखा गया और प्रेशर को स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल किया गया और ऑक्सीजन लेवल को भी कंट्रोल किया गया। यह प्रोसेस कई घंटों तक चला। जब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि उनके अंदर जो नाइट्रोजन बबल्स बने थे वो सारे खत्म हो गए हैं और उनकी लंग्स भी अभी स्टेबल हो चुके हैं, तब जाके ही हैरिसन को नॉर्मल एयर में निकाला गया। 60 घंटों तक समुद्र के इतने नीचे सर्वाइव करने के बाद फाइनली हैरिसन खुली हवा में सांस ले पाए थे। हैरिसन ओकेने की ये केस शायद से दुनिया का पहला और एक लौता ऐसा केस है। जब एक इंटरव्यू में हैरिसन को इस सब के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बोला वो काफी डरे हुए थे, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे और बहुत सारा प्रे कर रहे थे। हैरिसन ओकेने की ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो जहाँ पे मैंने चेर्नोबिल के 3 वॉलंटियर के बारे में बोला है कि कैसे उन तीनों ने आधे यूरोप को बचाया था। यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।